शाबाश है, शाबाश। बहुत अच्छे। हाँ, ये कर लो सर। बस हो गया। खातिर हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, अपनी म्यूजिक की वजह से ही कई सारे प्रोजेक्ट्स को हिट करा चुके हैं। आपके गाने ऐसे हैं जो सालों तक ट्रेंडिंग पे रहते हैं। पड़ोसी मुल्क में भी आपके गाने इतने टॉप ट्रेंडिंग रहे कि आज तक उनकी गूंज आप सुन सकते हैं। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में आपके कंट्रीब्यूशंस लाजवाल हैं। कई ड्रामे ऐसे हैं जो आपने देखे ही इस वजह से हैं क्योंकि उनका ओएसटी आपने बनाया। बहुत सारे म्यूजिशियंस आपको देखकर करते हैं थर थर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शुजा हैदर। वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम सर। शो की रिवायत, जो गेस्ट आता है शेर सुनाता है, अता हो। यार शेर तो मैं नहीं सुना सकता, मुझे याद नहीं है। हाँ, मैं अपना कोई गाना सुना दूं? गाना सुनाते हैं आप, ये कर लें, यहाँ से आगाज। तेरी वो खामोशियां कह देती थी वो सभी वाह वाह, जो तू ना कह सके। क्या बात है। शुजा भाई तशरीफ रखिए सर। वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम। शुजा भाई, वैसे हैरानी की बात है कि आप अपने गाने खुद लिखते हैं और आपको शेर नहीं आता। मुझे अपने गानों के शेर आते हैं, दूसरों के शेर नहीं आते आप। दूसरों के नहीं आते। अरे भाई शुजा भाई, स्टार्ट करेंगे, बाकायदा स्टार्ट करेंगे। माशाल्लाह से ड्रामों में म्यूजिक दिया, फिल्म से म्यूजिक दिया, म्यूजिक शोज में म्यूजिक देकर सब कॉन्टिनेंट में वायरल हुए। बहुत बड़ा फैन हूँ, ये ऑडियंस भी बहुत बड़ी फैन है। आतिफ असलम के लिए एक बार तालियां। अब मुझे पता चला कि हंसना मना क्यों है। शुजा भाई, बचपन से शुरू करेंगे। सुनने में आया बचपन में आप छोटे थे और इस कदर छोटे थे, ना सिर्फ छोटे, खुद छोटे थे, शरारतें बड़ी थी। ज्योमेट्री बॉक्स था, आप थे, अम्मी का हाथ था और वाकया ऐसा था कि आपने शायद कोई छोटी मोटी चोरी कर ली थी। हाँ यार, चोरी की थी मैंने। चोरी से करियर का आगाज स्टार्ट। शुक्र है मैंने कभी गाना चोरी नहीं किया। चोरी से, हाँ, गाना चोरी नहीं किया आपने, ये बात तय है। तो इस पे आई फील वेरी प्राउड। लेकिन हाँ, वो ज्योमेट्री बॉक्स था, बड़ा फैंसी सा था। हाँ, जैसे बटन दबाओ चीजें निकलती, हाँ, वो अलग है। फिर उसकी अपनी खुशबू भी थी, खुशबू भी होती है उसकी। तो वो मुझे वो बड़ा फैसिनेट करता था। तो मैंने वो लड़का थोड़ा सा बाहर गया तो मुझे वो मिली और मैंने वो, अच्छा ऑनेस्टली आई वाज सो यंग, मुझे नहीं पता कि मैं चोरी कर रहा हूँ। अब क्या लगा, आप क्या? मुझे लग रहा था कि मैं कोई नेक काम कर रहा हूँ। उसका बोझ कम कर रहा हूँ, उसका बोझ कम कर रहा हूँ। अच्छा, नेक काम अच्छा। तो मैंने कहा कि शायद ये इट्स ओके, यू नो, मैंने वो अपने बैग में डाल ली। ये होता ना कि चोरी करते अब देखते हैं इधर उधर, तो उसके लिए आई वाज टू यंग। हाँ, खैर वो गिल्ट नहीं था आपको, मैं घर लाया तो, क्योंकि घर वालों ने कोई यकीन ही नहीं हो सकता था कि एक ज्वेलरी भी ले सकता है। तो कहाँ से आई है, किसकी है? तो वहाँ से फिर पता चला कि हाँ, मैंने डाका डाला है। डाका डाला और बड़ी मार पड़ी। और क्या उम्र थी इस पे? यार आई थिंक 6 years old। 6 साल के थे। और मैंने सुना इस मार में कई लोगों ने अपना हाथ डाला। जी, तो बहुत थे। काम ही ऐसा किया है। मामू तो अगर भी, मारना पड़ती तो, हाँ, मामू भी थे इसमें। चचा ने मारा था। चचा ने मारा और मार के फिर बॉक्स वापस किया या फिर क्योंकि कुट खा ली थी तो रख ही लिया? अपने हाथ से वापस कराया और फिर मुझसे ये कन्फेस कराया गया कि ये काम बुरा है और मैंने ये काम गलत किया, तो I'm sorry। ये आपने वापस, तो मैंने वापस किया। अच्छा, ये गाने तो आपने कभी चोरी नहीं किए, मगर आपके गाने बेतहाशा चोरी हुए। इंडिया में काफी गाने पाकिस्तान के, दिल दिल पाकिस्तान भी चोरी हो चुका है, हवा हवा भी चोरी हो चुका है। यार दिल दिल पाकिस्तान तो टू फनी है। वो जो इंडिया वाला वर्जन चलता है एक, हाँ हाँ हाँ, सो फनी। उसमें दिल दिल हिंदुस्तान हो जाता है। जैकी श्रॉफ। तो ये बताइए कि आपका गाना भी चोरी हुआ है, काफी गाने हुए आपके? जी। इसका कोई काउंटर मेजर है कि गाने चोरी ना हो, कोई ताले में बंद कर दें, म्यूट पे गाने लगाएं, कैसे कि चोरी ना हो? यार गाने चोरी करने के भी बड़े अंदाज हैं। ठीक, ताबिश, एक होता है कि बिल्कुल आपने एक रेप्लिका निकाल दिया, एज इट इज कर दिया। एक होता है कि आपने गाने का वजन या गाने की शायरी का एक रिदम होता है, उसको पकड़ लिया और 2-3 गानों के साथ उसको मर्ज किया और इतना वो स्मार्टली प्ले करते हैं कि आप उसको नहीं पकड़ सकते और वो आप केस भी नहीं कर सकते। आप केस भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने सुना कि आप लोग यूजुअली मस्जिद में इबादत के लिए जाते हैं और वहाँ पे अगर किसी की पिटाई होती है, शैतान की होती है, लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, मगर मस्जिद में भी पिटे आप यार शुजा भाई? मस्जिद में
बादशाही मस्जिद, हाँ मस्जिद में भी रॉयल पिटाई। और वो कोई आम मस्जिद नहीं थी, बादशाह, वो बादशाही मस्जिद थी। और क्योंकि बारिश हो रही थी, मैं और मेरा कजन हम लोग वहाँ पे हाथ में डंडे पकड़ के बच्चे थे, और हम उस जमाने का सबसे जो घटिया गाना था ना मशहूर, कौन सा? आई थिंक ओ ए ओ आ, कोई आई थिंक वो गाना था। हम वहाँ पे मस्जिद में हम दोनों गा रहे ओ ए ओ आ, वो इमाम साहब की जूती हाथ में और हमारे पीछे पीछे आवाज है ओए ऐसे, और छोटे थे, इसमें भी छोटे थे। ये तारीखी कुतुब, तारीखी मकाम पे, लेकिन कुछ पड़ी नहीं, वो उनकी दौड़ बहुत लगी थी, दौड़ बहुत, उनकी दौड़ बहुत कुट लगती तो एक तारीखी मकाम पे, एक तारीखी मकाम पे पिटाई होती है। ऐसा होता है कि हर आर्टिस्ट का एक जोन होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जोक्स या कुछ ऐसी फनी बातें, या मैं स्टैंड अप जो है वो हमेशा बाथरूम में, नहाते में, दीगर औकात पे ये कंटेंट मुझे आता है बैठे बैठे। आपका भी म्यूजिशियंस का क्या होता है, इनको कहीं ऐसा खास म्यूजिक जोन होता है जहाँ पे इनको आते हो आइडिया? हाँ बिल्कुल होता है। एक तो टॉयलेट आपने अभी मेंशन किया कि बाथरूम में तो बहुत ही आमद होती है, और इंस्पिरेशन के लिए काफी चीजें भी होती है, बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं। हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, उनके साथ गाना भी आ जाता है। गाना भी आ जाता है, गाड़ी चलाते हुए भी आते हैं। गाड़ी चलाते तो ये आपको याद रहते हैं या आप लिख लेते हैं कि आया था? मैं तो अक्सर भूल जाता हूँ यार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है इस मामले में, मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं ये देखो, मैं घड़ी वड़ी नहीं पहनता हूँ, मैं घुमा चुका हूँ, सेलफोन घुमा चुका हूँ, एटीएम पे छोड़ दिया सेलफोन, पैसे निकाले सेलफोन वही पड़ा हुआ है, निकाले 5,000 रुपए पे और 5 लाख का फोन छोड़ दिया। वही छोड़ के आगे से। तो ये इस तरह की बहुत, लेकिन मेलोडी मुझे एक दफा जब आ जाती है तो फिर मैं इसको नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानी, वाज लाइक आई वाज मैं ट्रिम कर रहा था, सुनी ना ज़माने ने तेरी मेरी कहानी, अच्छा गाना है यार। वाह यार। तो वो मुझे सुबह से लेके रात तक, शाम तक याद रहा। बाय द टाइम आई रीच्ड स्टूडियो, मैंने वहाँ पे जाके ये रिकॉर्ड कर लिया। अरे यार तो ये तो अच्छे और स्पॉन्टेनियसली आ जाते हैं। स्पॉन्टेनियसली। अच्छा ये बताइए कि हर आर्टिस्ट के कुछ होते ना हिडन टैलेंट होते हैं, आपका भी कोई छुपा हुआ ऐसा आर्ट है जो लोगों को नहीं पता म्यूजिक के अलावा? यार लोग समझते हैं कि बहुत संजीदा आदमी हूँ, हालांकि मैं संजीदा नहीं हूँ, इंतहाई जुगतबाज। नहीं जुगतबाज नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं अभी भी बात कर रहे थे कि दो तरह की कॉमेडी होती है, एक प्राइवेट कॉमेडी होती है, एक पब्लिक कॉमेडी होती है। निजी महफिलों की कॉमेडी तो मैं करते अपने घर में, अपने दोस्तों में आई डू ऐसी कॉमेडी करते हैं जो बाहर हो नहीं सकती, बाहर हो नहीं सकती, अंदरूनी कॉमेडी। अच्छा 90s के दौर में आप कराची मूव हो गए। 90s के दौर में कराची काफ़ी फ्लरिशिंग सिटी था और काफ़ी हासिल बसल, और लेकिन आपके मूव होने की वजह क्या थी? यार मेरे वालिद साहब मरहूम जो थे वो कराची में काम कर रहे थे, और खुद भी बहुत बड़े म्यूजिशियन थे माशाल्लाह। तो वो कराची में काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमें कराची बुला लिया लाहौर से, तो फिर वहाँ से हम लोग कराची में रहे। और कराची में वो टाइम था लाइक अर्ली 2000 वाज द टाइम कि जब कमाल का एक शुरू हुआ म्यूजिक का सिस्टम। हाँ हाँ हाँ, काफी तो वहाँ फ्लरिश से कर फिर हम रहा लोग यू नो आई स्टार्टेड विजिटिंग द स्टूडियोज हाँ और गाने बनाते अच्छा मैंने सुना शुजा भाई आपने ओएसटी काफी बनाए हैं, लेकिन ये जो आजकल कल्चर है, बड़े बड़े सिंगर्स बन रहे हैं, कवर सॉन्ग्स किसी और के गाने सुनाते हैं और खुद भी मशहूर हो जाते हैं। मैंने कई सिंगर्स देखे, उनकी आवाज़ अच्छी है, अच्छा गाते हैं, क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन मैंने सुना है कवर सॉन्ग्स जो गाते हैं लोग, उससे आप ज़्यादा खुश नहीं होते। नहीं, खुश तो आवाज़ से तो होता हूँ, लेकिन इस ट्रेंड से मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको नकारा कर देता है आपको, यानी आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाते। हाँ, फिर आपको मज़ा लग जाता है। हाँ, मज़ा लग जाता है। फिर आपको लगता है कि फेम तो मुझे ऐसे मिल रहा है, तो मैं क्रिएट क्यों करूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ वो बस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होते हैं, दे जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट। कोई बजाएगा तो आवाज़ आएगी, वरना वो कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट वो होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। सो पीपल हु सिंग अदर पीपल सॉन्ग आर जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बात कर दी आपने, वो नाराज होंगे सर। नहीं तो वो तो मैं बात खरी हमेशा करता हूँ। अच्छा आपके दादा मास्टर सादिक अली साहब अंग्रेजों के ज़माने के पियानिस्ट थे, और उस ज़माने में तो हमारे कल्चर में, मतलब पाकिस्तानी कल्चर में, जो पुराने पियानो का सबसे कम बजाने वाले लोग मिलते होंगे, वो तो अंग्रेज़ों का ही इंस्ट्रूमेंट था, अंग्रेजी। तो दादा को कैसे पियानो का शौक पैदा हुआ होगा ऐसा? यार बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी दादा की, मैं छोटी सी उसमें बताऊंगा। हाँ, कि वो एक आम देहाती बच्चा था, और वो भी ब्लाइंड। दादा अच्छा, he was born blind। और वो भी देहाती, वो कट्टर देहाती धौंकल के। तो अंग्रेजों ने जो सबसे पहले पटरी बनाई थी वजीराबाद की तरफ बनाई जी थी। जी जी जी। तो वहां पर वो अंग्रेज होते थे, तो उन्होंने उनके कुछ वो कैंप्स होते थे, या फिर उनके वो जो क्या कहते थे उनको, जो भी छावनी टाइप, उसमें पियानो रखा हुआ, तो अंग्रेज भी पियानो बजाते थे। तो ये वहां पे जाते थे, देखते कि ये क्या चीज है। उधर तो चिमटा था, ढिंग टाटा ढिंग टाटा, ढोलक, मटके, बाजे, हारमोनियम।
So he really wanted to learn piano. So later on, एक देहाती बच्चा, he ended up playing with the Royal Orchestra. हाँ भाई, तो अंग्रेजों ने उनको सिखाया। अच्छा, उनसे भी सीखा। फिर बाबा चिश्ती साहब थे, बहुत बड़े मौसीकार, उनसे भी उन्होंने सीखा। अच्छा ये बताइए, जैसे वो हारमोन बाजा होता है, बाजा जिसमें वो यूं यूं करके बजाते रहते हैं, तो वो उसमें भी कीज हैं, पियानो में भी कीज हैं। कीज का एक बार वो बन जाए सेटअप, आपको पता चल जाए भाई इसका ऐसे, तो आप सारे इस तरह कीज वाले इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, सबको अलग अलग ही सीखना पड़ता है? एक सेंस तो आ जाता होगा। नहीं, बिल्कुल, जिस तरह स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, गिटार आप इलेक्ट्रिक भी बजा सकते हो, आप एकोस्टिक भी बजा सकते हो। सितार भी बजा सकता है गिटार बजाने वाला? नहीं, वो क्योंकि वो अलग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वो रीजन ही बदल जाता है ना। वो टोटली एक पूरा मेथड ही बदल जाता है। तो सितार भी अब सेंस होती है, सेंस वही कह रहा हूँ, सेंस होती है, बट या यू हैव टू लर्न। और सबसे मुश्किल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, मैं तो बिल्कुल नाबलद हूँ म्यूजिक से, बजाने के हिसाब से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन सा आसान है? सारंगी। सारंगी गोद में रख के बैठनी है, इतनी ऊपर है, कोई बंदा छोटा है। सारंगी बहुत मुश्किल है। और सबसे आसान कौन सा जो मैं भी बजा सकता हूँ तालियों के अलावा? फ्लूट आसान है? फ्लूट फॉर बिगिनर इट्स इजी। काफी, कितने सारे सुराग मैनेज करना मुश्किल बात है यार, अपने नहीं। तभी तो मैंने रेकमेंड किया है। अच्छा, दादा की जो स्टोरी हो गई, अब्बा आपके बेहतरीन म्यूजिशियन, बड़े म्यूजिशियन, साजिद अली साहब, उनका कैसे आ गया? ये फैमिली में रन कर रहा था दादा ने? जी, एक्चुअली दादा से शुरू हुआ, फिर सभी ने कैरी किया, वो एक लेगेसी बन जाती है ना। सही बात, घर में होते हुए होता तो नेचुरली पिक भी हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो इतना नाम हो गया बाप का, तो उसको फिर कैरी करने, हाँ, तो ये एक लेगेसी बन जाती है ऑटोमेटिकली। और आपने भी इसी प्रेशर में म्यूजिक अपनाया या आपको भी शौक पैदा हो चुका? नहीं यार, मैंने प्रेशर में म्यूजिक नहीं, मैं प्रेशर में कोई काम नहीं करता हूँ। मुझे दिल है तो मैं कर लेता हूँ। म्यूजिक मैंने इसलिए किया बिकॉज आई कम फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली। म्यूजिक मैंने इसलिए किया कि म्यूजिक बहुत अच्छी। अच्छा, लेकिन ये बात है शुजा भाई, मजे की बातों पे चलेंगे, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपके दादा रॉयल म्यूजिक उसके साथ ऑर्केस्ट्रा के साथ बजा रहे थे, वालिद साहब एस्टेब्लिश म्यूजिशियन थे, मगर आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई स्ट्रगलिंग डेज में कि यार म्यूजिक करने के लिए। तो जब इतने एस्टेब्लिश म्यूजिकल घराने में आप, तो उस जमाने में शोहरत इज्जत मिलती थी, पैसे वैसे नहीं मिलते? नहीं यार, एक टाइम था जब फिल्म इंडस्ट्री बहुत बूम पे थी हमारी। जी, 70 और वहाँ पे पंजाब में बहुत स्टूडियोज थे और वहाँ पे बहुत सारा काम होता था, लेकिन एक टाइम आया जब बिल्कुल बंद हो गया। और देन एक पंजाबी म्यूजिक आ गया और वो उसमें बजाते नहीं थे। तो वो एक ऐसा गैप आया था जिसमें स्ट्रगलिंग पे सब पूरी फैमिली के लिए। और फिर आप लेकर चले इस फैमिली को, फिर सारा। तो भाई बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी, और बातें करेंगे, मगर वक्त हो चुका है अगर मगर का। अगर मगर करेंगे आपके साथ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, आपने जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1, सारी जिंदगी एक शहर में कॉन्सर्ट करना हो तो शहर कौन सा होगा? लाहौर। लाहौर में काफी लोग लाहौर कहते हैं, क्यों, ऐसा क्यों है? लाहौर है, वहाँ की हवा में म्यूजिक है बॉस। हाँ, ये तो कुछ है लाहौर में। अच्छा, वहाँ पिटे भी हैं आप, आपका एक हिस्ट्री है म्यूजिक करते सभी कुछ हुआ है लाहौर में, हर चीज की इब्तिदा लाहौर में। ठीक है। अगर अपना कोई एक गाना डिलीट करना हो तो कौन सा गाना है जो सफाई हस्ती से मिटा देंगे? यार अल्हम्दुलिल्लाह से कोई गाना नहीं बनाया। कुछ तो लीस्ट फेवरेट होगा ना, कोई तो है भाई यार, ये क्या बना दिया मैंने? यार कोई भी नहीं है। ठीक है। अगर एक किसी सिंगर को डिलीट करना हो तो किसको डिलीट करेंगे? शुजा हैदर को। अपना गाना डिलीट कर नहीं रहे हो? बिकॉज गाना मेरा उतना पैशन नहीं है। पैशन नहीं है, लाइक क्रिएटिंग म्यूजिक। शुजा हैदर एज अ सिंगर आप डिलीट कर देंगे, आप खत्म हो जाएंगे। चाँद फतेह अली खान तब भी रहेंगे। सर, चाँद फतेह अली खान, उनको कैसे आप उनको कंट्रोल शिफ्ट डिलीट कर दोगे? आप फैंस देख रहे हैं, आप फैन पागल हुए। चाँद फतेह अली खान के फैंस देख रहे हैं, लोग उनकी तरह के बाल रख रहे हैं। तभी तो छोड़ लो। चलो, अगर हिस्ट्री में जाके कोई एक गाना अपने नाम करना हो तो कौन सा गाना अपने नाम कर लेंगे कि यार ये गाना काश मैं नहीं गाया होता या बनाया होता? चले यार, बहुत सारे गाने हैं। ताबिश, यू नो, आस्किंग अ म्यूजिशियन। हाँ, आई एम श्योर। यार, स्टिंग का गाना है शेप ऑफ माय हार्ट। वो बहुत अच्छा गाना है, वो आप बनाना चाहेंगे? वैसा ही बनाएंगे, लेकिन क्योंकि नहीं, वैसा नहीं बना सकता, बट आई कैन ट्राई। चलें, ठीक है, मैं आप कोशिश करेंगे बनाएं यार शुजा भाई, आप भी ना एक। अच्छा, कभी किसी बैंड में थे आप? हाँ, बहुत सारे बैंड में थे, लेकिन वो शादी ब्याह में बजाने वाले बैंड। अच्छा, शादी ब्याह में बजा रहे थे आप? वाह वाह, जो ऐसे गली मोहल्ले के बैंड थे वो? गली मोहल्ले के बैंड। कभी इसमें कभी मेन स्ट्रीम में नहीं आए वो बैंड? नहीं, बिकॉज वो एक करियर शुरू हुआ था, तो ये होता है, यू नो, अलग अलग कैंप्स में। और लीड सिंगर ही थे आप?
नहीं, आई वाज प्लेइंग गिटार्स। गिटार बजा रहे थे। अच्छा, मैंने देखा है कि जो बैंड होते थे एक जमाने में, उसमें गिटार लीड सिंगर के पास काफी खवातीन आती थी, गिटारिस्ट के पास सेकंड नंबर पे आती थी कि यार वो गिटार बजा। आपके पास ऐसा सेटअप था कि यार? नहीं, मेरी जब मैं कर रहा था तो मैं फर्स्ट नंबर पे था। अच्छा, आप गिटार ही ऐसा बजाते थे यूं यूं करके ना, यूं। तो हाँ, ऐसा है। वो एक कहता ना कि मनी फॉर नथिंग एंड चिक्स फॉर फ्री, एमटीवी। सवाल, अगर एलियन आकर बोले कि पाकिस्तान की आवाज भेजो तो किस सिंगर की आवाज भेजेंगे? एलियंस ने होगा पाकिस्तान में से किसी सिंगर नुसरत फतेह अली खान। हाँ, ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली। ये तो पाकिस्तान की होकर अब पूरी दुनिया से किसी एक की आवाज भेजनी, तब किसकी भेज? मेरे नजदीक किशोर साहब से बेहतर कोई नहीं। किशोर साहब, बिल्कुल ठीक है, दुनिया की आवाज है भाई, वाह। अगर सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बोलने लग जाएं, बात करने लग जाएं, तो सबसे ज्यादा गुस्से में कौन सा होगा? गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार ना। ड्रम नहीं होगा? नहीं। हाँ, पूरी जिंदगी बजता रहा है, फट 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 फट। ड्रम इज नॉइज। हाँ, इट्स नॉइज। गिटार गुस्सा है, एग्रेशन एंड एक्सप्रेशन इज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर किसी एक्टर के लिए सारी जिंदगी प्लेबैक सिंगिंग करना चाहें तो किसकी आवाज बनना पसंद करेंगे? पाकिस्तानी, दुनिया में आप दुनिया में हाँ, शाहरुख खान की आवाज बनना पसंद करें। अगर किसी जानवर की आवाज अपने अंदर डालनी हो तो किस जानवर की आवाज डालेंगे? कोयल की। कोयल के डालेंगे, सारी बात। अगर किसी और सिंगर की आवाज अपने अंदर स्वैप करनी हो तो किसकी आवाज अपने अंदर स्वैप कर लेंगे? सिंगर किशोर साहब की कर लेंगे। अगर पूरी जिंदगी एक ही जुमला बोलना पड़े तो क्या जुमला बोलेंगे? अब हर बात में एक ही जुमला बोलना है। अबे क्या कर रहा है? अबे क्या कर रहा है, अच्छी बात है। अबे क्या कर रहा है भाई, मैं गरीबों को खाना खिलाने जा रहा हूँ। अबे क्या कर रहा है? वापस ले लेता हूँ, भूखे रहो तुम लोग। अबे क्या कर रहा है? ये अच्छा। वो आप ऑडियंस में चलेंगे शुजा भाई, इनके पास बड़े सारे सवालात हैं, हम भी इनसे सवाल करेंगे, ये भी आपसे सवाल करेंगे, हम इनसे सवाल करेंगे कौन सी एक ऐसी आदत है जो इंसान में कतई नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी आदत इंसान में कतई नहीं होनी चाहिए? ओके, सो शुड आई आंसर राइट नाउ? बताएं, फिर इनसे ही पूछेंगे आपका क्या आइडिया है। कौन सी आदत ऐसी होनी चाहिए जो कतई नहीं होनी चाहिए? कतई इंसान में ना हो। आदत ही नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। कोई आदत ही नहीं हो। आदत ही नहीं होनी, किसी चीज की आदत नहीं होनी चाहिए। वक्त की पाबंदी ना हो उसके अंदर, सच बोलने की आदत ना हो। कोई भी चीज, कोई भी आदत आपको स्लेव बना देती है। खुला हो बंदा। हाँ, खुला हो। कपड़े पहनने की आदत मूड, नहीं। हाँ, मूड पे पत्ते, हाँ, फ्रीडम, एब्सोल्युटली। पत्ते पहन के बंदा बकरीद पे बकरे लेने गया हो। हाय हाय हाय, क्या आशर होगा उसका। इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैम? ज़ेबनिसा। ज़ेबनिसा, आप क्या करती है? मैं पुलिस में हूँ। आप पुलिस में हैं? जी। गिरफ्तार हुई नहीं है, ये नौकरी करती है? मैं नौकरी करती अच्छा, हूँ। नौकरी करती है। ये बता, पुलिस में आप जी। मतलब एक्टिव फोर्स में हैं या पीछे बैक एंड ऑफिस में? नहीं, एक्टिव फोर्स में हूँ। और माशाल्लाह, और जी। किस थाने में हैं आप? सर मैं मदीना थाने में हूँ। मदीना थाने में, जी। भाई वाह। तो मैडम, आपसे तो एहतियात से पूछूंगा जी। कि कौन सी एक ऐसी आदत है जो इंसान में कतई नहीं होनी चाहिए? ये आदत नहीं होनी चाहिए कि मोबाइल को चार्ज पे लगाए और साथ खुद भी हैंग हो जाए। चार्ज पे लगा के वहीं चार्ज हो रहे हैं, आप भी वहाँ बात कर रहे हैं। बहुत सही आदत है, सही कह रहे हैं। मैडम अकेली आई हैं? नहीं सर, किसके मैं साथ? अपने फियांसे के साथ आई। आप क्या, ये भी पुलिस में? जी सर। आप दोनों पुलिस में? जी सर। की थाने में? जी सर। तो थाने में ये हो रहा है, ये हो रहा है थाने में। हमें पुलिस वाले पूछते थे कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, खुद नहीं बता रहे वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो। चले, अल्लाह मुबारक करे। ये बताइए मैडम, शुजा भाई बैठे, सवाल करेंगे। सर मेरा, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि सर कोई भी फील्ड होती है, जैसे पॉलिटिक्स हो गई या फिर एक्टिंग हो गई, तो जिसका भी बेटा पोता इस तरह आता है तो एक नेपोटिज्म का शोर मच जाता है, उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये बाप है तो बेटा आ रहा है। लेकिन सर जब भी ये सिंगिंग में या कंपोजिंग में कोई आता है तो इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा सज्जाद अली की बेटी भी आई हैं, इसके अलावा अमजद साबरी, मुजद्दिद साबरी आए, इसके अलावा नबील शौकत अली आए हैं, शुजा हैदर जी। तो सर आप लोगों को इस चीज़ का हमने ये चीज़ नोटिस की है कि आप लोगों को इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता है, ऐसा क्यों है? शुजा भाई, ये अच्छा सवाल है। देखिए, हम एक्टिंग में कितनी भी आला कर ले, फलां का बेटा ही रहते हैं। आप लोग तो खुद उस्ताद बन जाते हैं। नया, जैसे राहत फ़तेह अली सर जो है उस्ताद हैं आप, और कोई ये नहीं कहता कि यार ये तो
क्योंकि गाना अच्छा, उनका बेटा आ रहा है, ये आप लोगों को क्यों नहीं होता ये सब कुछ? देखो म्यूजिक, कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं, कितने ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो एक्टर्स बन गए। हाँ हाँ बिल्कुल हैं ऐसे। यू नो व्हाई? बिकॉज ये आसान है। हाँ। म्यूजिशियन बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। सो ये हो नहीं सकता कि कोई बगैर मेहनत किए हुए कुछ बन जाए। सो नेपोटिज्म इसलिए इसको कहोगे लेगेसी। व्हाई? बिकॉज मौसीकी एक ऐसा आर्ट है जिसको कैरी करना पड़ता है, यू नो, तो ये इट्स अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर फैमिली में कोई कैरी करता है तो इट्स एक्चुअली इज गिविंग बैक टू द फैमिली एंड ऑल्सो द पीपल जो उसको पसंद करते हैं। सो म्यूजिक बेहतर लेगेसी बोलो, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। सही बात। लेगेसी। सही बात। एक्टिंग में 19-20 काम चल जाता है, क्रिकेट में भी चली जाता है, लेकिन सिंगिंग में अगर सुर पक्के नहीं है तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो अब्बू कहते रहे तब भी आप आर्टिस्ट तो नहीं बन पाए। चाहत फतेह अली खान भी तो चल ही रहे ना। नहीं, वो उनके अब्बू तो ये नहीं करते थे भाई, और हमें भुगतने के लिए छोड़ दिया। हो सकता है सर फ्यूचर में उनका बेटा आ जाए कोई इस तरह। अच्छी बातें करे फ्यूचर में। 26 में तो दुनिया ही खत्म है। 26 में तो आजकल के हालात ही देख रही हो, आजकल के हालात देख रही हो, उसकी वजह यही है। मैडम ये बताइए कि आप माशाल्लाह पुलिस में हैं और आप मुजरिमीन पकड़ती होंगी, तो आपको जब आप मुजरिम पकड़ती हैं तो अब मुजरिम खवातीन पुलिस वालों से भी उतना ही डरते हैं जितना आम पुलिस वाले से हम डरते? सर वो खवातीन से ज़्यादा डरते हैं, ये चीज़ मैंने नोट की है। अच्छी बात, रिस्पेक्ट है मुजरिमों। जी सर। वाह वाह, मुजरिम में अच्छी बात ये है, मुजरिमीन में खवातीन की रिस्पेक्ट। वेरी गुड मैडम, अच्छा लगा आपसे बात करके मैडम। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह मियां जोड़ी कामयाब रखे। थैंक यू सर। आप इनकी बॉस हैं या आपके बॉस हैं, या दोनों एक ही लेवल पे हैं? सर ये मेरे बॉस है, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि मैं इनकी बॉस हूँ। वो तो अब हैं, अब हैं। वो एक वैसे एक फिट बैठती, दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार हो गए। वाह, बड़ा जुमला, बड़ा जुमला, बहुत अच्छे भाई, वाह। खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। खवातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू हंसना मनाए। हमारे साथ मौजूद हैं द ग्रेट शुजा हैदर। शुजा भाई, आपका ताल्लुक अंदरून से भी रहा है, अंदरून लाहौर से। तारीखी मकामात हैं, पुरानी पुरानी कहानियां हैं, पुरानी पुरानी स्टोरीज हैं। एक बार आप अपने अब्बू के साथ कहीं परफॉर्म कर रहे थे, फिर कुछ ऐसा देख लिया आप दोनों ने कि आप अब्बू, अंदरून की गलियां, सब शौक रह गए। क्या देख लिया आपने ऐसा? हम रात के 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, तो हम लोगों को चौक पे उतारा। अब वहाँ से अब्बू के पास भी सामान था, मेरे पास भी कुछ सामान था, तो वहाँ से वॉक करके जा रहे थे। और रोड से कोई, मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा 5-10 मिनट का वॉक था। परफॉर्म करके आ चुके थे जी। सो वो एक तंग गलियाँ थी, लाहौर की होती हैं, और कुछ गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ आना जाने के लिए आपको थोड़ा सा ना दीवार पे लगना पड़ता है ताकि दूसरा बंदा गुजर जाए। चिपकना होता है। तो वो गली में थे हम लोग, तो सामने एक खातून थी। रोमांटिक सीन होता होगा ना, पतली गलियों में आप दीवार से लगे, अगला बंदा यूं जा रहा है। रोमांटिक कहीं से भी नहीं था वो। हाँ, रोमांटिक कहीं से भी नहीं था वो। अब यूं भी जाएगा तो बुरा लग रहा है, पीछे भी जाएगा तो बुरा लग रहा है, भाई क्या है, क्यों जा रहा है तू? तो या वो एक खातून आ रही थी एंड वो ऐसे वॉक करते करते हमारे पास से गुजरी एंड शी वाज आल्सो लाइक एक ये नॉइस शुरू वहां से चला, हमारे पास से गुजरा और हम लोग बिल्कुल ऐसे खड़े हुए थे दीवार के चिपक के। ओ, पतली गली में थे? पतली गली में। ओ तेरी। और पतली गली से निकल लिए हम लोग तो। अच्छा, खातून थी? खातून थी, बुजुर्ग थी? नहीं, शी वाज ब्यूटीफुल। She was beautiful. I think she was what 20 in her 20s. अच्छा। She was wearing white. आज भी याद है, मोती की खुशबू थी उसके पास से जो हमारे पास से गुजरी। So yeah, it was very scary in fact. और तो क्या स्केरी क्या था? खूबसूरत लड़की भी थी, पहनी भी वाइट थी, लेकिन अंदरून था ना। स्केरी उसके लिए होना चाहिए था, 2 मर्द आ रहे लेकिन पतली गली में। वो शरीफ मरते बेचारे। तो आपको कैसे पता चला कि कुछ ऐसा है खातून? ऐसा हम चूंकि हम लाहौर के ही हैं और खवातीन को जानते हैं हम वहाँ की। आपने कहा नहीं ये कोई और है। नहीं, ये पहले नहीं कभी देखी। तो वो ऐसा कभी हुआ नहीं, यानी क्योंकि अक्सर तासुर ये है कि वहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, लेकिन बड़ा कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल है। और उस वक्त ऐसी खातून को ऐसे चलते देखना ये ऐसा नामुमकिन। और सुना कुछ चल भी कुछ खास तरीके से रही थी? यस। कैसे?
करो जल्दी दिखाओ। तो थोड़ा सा दिखाना ताकि डरे तो सही हम लोग भी। वो ऐसे मैं लिटरली मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसे चल रही थी। अरे आपने बोला नहीं एक्सक्यूज मी, और हम लोग टफ हो रहा है आपके नहीं नहीं, हम लोग तो वेट कर रहे कि बीबी गुजर, हाँ, और यानी वो हल्के हल्के जा रही तो है। वो हल्के हल्के जा रही, तो मुझे लगता है कि उसमें काफी टाइम लग गया उसके गुजरने में। बट यार दैट वाज अ स्कैरी। अब्बू ने भी यही, अब्बू भी डरे या अब्बू खड़े रहे? अब्बू तो बेचारे मेरे साथ ही थे और मुझे वो कह रहे थे कि कुछ नहीं बेफिक्र हो जा। वे खुद भी डरे हुए होंगे हम खोर से यार। हाँ वो थे, लेकिन पढ़ रहे थे, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ रहे थे। शुजा भाई, वुड यू रादर, इसमें दो बुरे ऑप्शन है, एक बेस्ट सेलेक्ट करना है। आपके अंदर सरफराज अहमद क्रिकेटर की बड़ी झलक आती है शुजा भाई, अभी मैंने एहसास किया इस बात। काहे लोगों ने कभी आप बहुत कहते हैं भाई। वाह मिलते हैं ना सरफराज अहमद से। सरफराज भाई, वुड यू रादर, सवाल पैसे और फेम के लिए दूसरों की मर्जी के गाने बनाएंगे या अपनी मर्जी के गाने बनाएंगे जिसको कोई सुनने वाला ना हो? मैं अपनी मर्जी का गाना बनाऊंगा, फायदा क्या होगा बाद जनाब? में उसको बेच दूंगा। कोशिश करेंगे बेचने की भाई, क्योंकि सस्ता अगर लगा मैं देंगे, दूसरों के लिए सस्ता बनाऊंगा लगा- ना आताबिश, तो अच्छा बनेगा नहीं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हैं। किस बंदे के साथ काम नहीं करेंगे, जो हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता हो या जो हर बात पर इख्तलाफ करता हो? मैं इख्तलाफ करने वाले के साथ काम करूंगा, ताकि कुछ बेहतरी आ जाए। हाँ में हाँ पता ही नहीं चलेगा गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अच्छी बात है। ज्यादा बेहतर गाने किसके हैं, हारून के या फाखिर के? फाखिर। फाखिर के ज्यादा बेहतर गाने, ज्यादा बनाते भी वही हैं। हारून भाई का बहुत अरसे से गाना नहीं आया। लेकिन आपके उस्ताद भी हैं सुना मैंने, हारून भाई कुछ जी, सिखाया उन्होंने? हाँ, उन्होंने बेसिकली कंप्यूटर पे काम करना, जैसे पहले तो कंप्यूटर वाज नॉट इन द सीन, हाँ 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 हाँ। लेकिन हमने कंप्यूटर पे काम करना हारून साहब। अच्छा, वो उस जमाने से इस काम पे आ चुके? 2001 से बहुत अच्छी बात है। ऑलरेडी डूइंग वर्क ऑन कंप्यूटर। किसके साथ कॉन्सर्ट्स करेंगे, हसन रहीम या आसिम अजहर? आसिम अजहर। आसिम अजहर, जबकि हसन रहीम के भी काफी बड़े कॉन्सर्ट्स और जी जैन जी पागल हुई भी उनके पीछे। ब्रिलियंट। ब्रिलियंट। अगर बैंड का हिस्सा बनने का मौका मिले तो इनमें से किस बैंड का हिस्सा बनेंगे, वाइटल साइंस या जुनून? वाइटल साइंस। हाँ, वाइटल साइंस वाले फ्लेवर के सिंगर हैं। जुनून में थोड़ा आपको लगता है जुनून एक अलग एक वाइब है उसका ही। सूफी रॉक में आपका रहा नहीं ना कभी? जुनून इज ब्रिलियंट। हाँ हाँ। अच्छा, अब बताएं मुझे किस्सा अली अजमत का, एयरपोर्ट वाला। हम PSL का परफॉर्म करके स्टेडियम से निकल के नेक्स्ट डे, तो मैं था, फवाद थे, फवाद खान था, अली अजमत, जुनून था, आयमा थी, और ये सब लोग, अभी हमने सब ने परफॉर्म किया PSL में। सो अगले दिन मैं एयरपोर्ट पे अपनी फैमिली के साथ था, तो मुझे आवाज़ आती, ओए, इसी तरह भट्ट साहब बुलाते। हाँ भट्ट साहब ने, तो भट्ट साहब तो अपने गुरु हैं, आपको पता नहीं। यार इधर आ यार कल मेरा को बटवा गुआच गया किधर यार, सारे कार्ड सब चीज़ें रह गई हैं। तो फिर मैंने वहाँ सैंडविच उनको दिलाया, और मैं यकीन नहीं कर रहा था कि मैं अली अजमत को, बिकॉज हम तो बचपन में देखे ना उनको, बट वो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अली वो जैसे पहले थे ना, आज भी अली बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है। बिल्कुल। वो एक बार उन्होंने किस्सा सुनाया, उनकी वजह सलमान खान गलियों में भाग रहे थे इंडिया में। सलमान खान थोड़ा ऐसा फ्लाइट पे थे अपनी, तो ऐसा कफ सिरप ज्यादा पी लिया था सलमान खान ने। अच्छा। तो अली अजमत के साथ वो गली में छुपन छुपाई खेल रहे जी। अली भाई ने किस्सा सुनाया, इतना फनी किस्सा था, वहां से पागल हो गए। नहीं एब्सोल्युटली रॉक स्टार है, रॉक स्टार, और इस रीजन के आई थिंक म्यूजिक में पहले सुपरस्टार्स हैं। चलेंगे ऑडियंस में कौन है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे रहे सर, बैठे रहे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एहसान है जनाब। सर ये बताइए कि क्या ऐसी आदत है जो इंसान में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? भाई मेरा ख्याल है कि जो मुझे शिकवा भी है, और मैं तो ये कहूँगा तमाम रिव्यू से कि शौहर भी इंसान होते हैं, डांटा करें, गुस्सा क्या करें, मगर मारा मत करें ना, ये चीज़। ये हाथ नहीं छोड़ा करें, हाथ नहीं छोड़ा करें। ये बात, आप जैसी शख्सियत अगर मार के खिलाफ है तो बताइए दुनिया में कितना जुल्म हो रहा हो। ये बताइए सर, एहसन भाई, कोई सवाल भी है आपके पास? आपसे सवाल करूं सर? नहीं, किसी से भी कर लें आप, तो आप सवाल छोड़ दें, हम पकड़ लेंगे। सर कुछ ऐसा ही है कि मैंने जब से होश संभाला तो लाइव परफॉर्मेंस बहुत सारी देखी। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एंकर कॉमेडियन मानता हूँ मैं मोइन अख्तर, नंबर 2 पे उमर शरीफ, और आई एम प्राउड टू से कि आज मैंने पाकिस्तान की तारीख का तीसरा बड़ा एंकर कॉमेडियन देखा है जिसका नाम है ताबिश हाशमी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। शुजा भाई से सवाल है कोई? जी शुजा भाई, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा नाम है आप,
और मैं तो आपको एज अ म्यूजिशियन शायद सिंगर से बड़ा उदा देता हूँ उसके अंदर। एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, एज अ कंपोजर, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? और अगर पॉसिबल हो तो जो आपका अपना जो कलाम पड़ा हुआ है वो आप 2 लाइन भी गा दें तो बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रिब्यूट होगा जी। हाँ यार ये क्या है? यार ये वो एक मैंने किया था उसकी जियो पे था, अलिफ 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 उसका मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। तू समझ जाए गर वजह अपने वजूद की, झूम जाए कल्ब तेरा हो कसरते सजूद की। वाह वाह, दर्द ही क्यों सिखा रहा है कैसे जीते हैं जिंदगी, दर्द अपना दवा समझ तू ना समझ से बेबसी, इस जहां में ना रहा इश्क सच्चा जाने मन, बस रहे नामे अलिफ कर दिया है जेब तन अलिफ बस। क्या बात है यार शुजा भाई, वाह वाह वाह। शुजा भाई वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है कि आपके साथ करेंगे नजरबंद। नजरबंद में होगा ये कि आपकी आंखें बंद की जाएंगी, कुछ तस्वीरें आएंगी जो हम नहीं चाहते आप देखें, हम देखेंगे और हम आपको अलाउ करेंगे कि आप सवाल पूछें, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, आप तस्वीर गेस कर लेंगे क्या है। ओके ठीक है? ओके तस्वीरें ऐसी हैं कि बस पागल कर देंगी। मुझे भी नहीं पता तो आप फिक्र नहीं करना। आप अच्छा मैं देखूंगा आपके साथ, श्योर मतलब इनके साथ, आप तो नहीं देखेंगे ना। ओके आपने तो ऐसे पहन लिया जैसे रोज का काम है आपका। पहन के वैसे चलो भाई अब पहन लें। पहन हाँ, फिर वही तेजी तो नाक अंदर कर ले, सब नजर आ रहा है आपको, हमें भी पता है। हाँ, ओके ठीक है। चलो भाई तस्वीर लाओ। भाई वाह भाई जान, एक चीज है, ये चीज है। ओके हाँ, आपके मतलब महसूस नहीं, बताए ना कुछ कुछ चीज है। सवाल पूछे। हाँ ओके सो क्या, व्हाट इज इट एन इंस्ट्रूमेंट? नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई खाने की चीज है? खाने की चीज। ओके स्वीट है, मीठी है? मीठी भी मीठी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है मीठी ना हो लेकिन होनी चाहिए, होनी चाहिए। जैसा नाम है वैसी दिखती है। मिठाई है मीठी जब खरीदते थोड़ा दबा के चेक करते हैं कैसी है। मैंगो? नहीं मैंगो नहीं है, दबा के चेक करते हैं। हल्का सा देखते हैं कैसा है भाई, क्या आइटम कैसा है। यार आई डोंट नो मैन, क्या मतलब, हमें जाहिर बात है, चीज है ये, खाने की चीज है, खाने की चीज है ऐसी। और दबा के चेक करते हैं कि क्या है। हाँ दबा के तो आम ही चेक किया अभी तक। खरबूजा? खरबूजा दबा के नहीं चेक करते। और फिर ओके ऑरेंजेस? राइट आंसर। आपने तो पूरी फ्रूट बास्केट डिस्कस करना, आपने सवाल पूछने तो क्या नहीं मारने थे, लेकिन आपने गैस कर लिया। Okay. अब दोबारा पहने ना, अब 2 तस्वीरें और आएंगी। लगाओ। वाह भाई साहब, एक चीज है ये भी। ओके हाँ चीज है, खाने की है? खाने की समझने में, ज्यादातर लगाने की। खाने की है लेकिन खाने की है। हाँ, और लेकिन लोग ज्यादातर लगाते हैं उसको। लगा के खाते, लगा के खाते हैं? लगा के पहले लगाते फिर खाते। ओके रोटी? नहीं रोटी नहीं, रोटी अब तुक्के नहीं मारो, आप सवाल पूछो। नहीं ऐसी चीजें आसानी से नहीं निकलती, खूब झटके मारेंगे फिर निकलेगी। अच्छा हाँ तो यानी ये रोजमर्रा के इस्तेमाल में है? क्या कह रहे हैं? रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती है। तकरीबन। और चीज है बेसिकली ना, घरों में होती है, घरों में है, किचनों में है। हाँ और क्या। ओके सो ये कोई एनर्जी है, कोई चीज है? नहीं ऐसा कोई फजूल सी है बस। फजूल सी है? हाँ ये लगा के खा रहे हैं बस ऐसी। लगा के खा रहे हैं? हाँ ना भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग लगाते हैं। यार मैं तो लगाऊंगा। ये क्या लगा रहे हो? आपने भी खूब लगाया है। हाँ आपने भी खूब लगाया है, हमने भी खूब लगाया है। टमाटर से ताल्लुकात हैं इसके। जापानी फल हैं? क्या है? जापानी फल नहीं है। क्या है? टमाटर झटके से कैसे निकलेगा?
आप बताओ क्या चीज हो जाए टमाटर को झटके लगने लगे? टमाटर मर के अमर कैसे होता है? मर के अमर कैसे होता है? आई कांट। यार एक गाना भी है जलेबी? अंग्रेजी का इसके नाम पे। अच्छा इसको ठंडा भी रखते हैं, अक्सर समोसे पकौड़ों के साथ इसका भी नाम आता है। यार ये ले आओ, चटनी? चटनी कैपेसिटी में है ये, अंग्रेजों की चटनी। केचप? केचप! चले वो लास्ट है। अब आप देख लो, लगाने की चीज है, झटके से निकलती है, कोई एक हिंट ऐसी नहीं दी होगी जो आप इसके बारे में ना हो, लेकिन आप मुस्कुराते रहे, पता नहीं शक में रहे आपकी क्या है, ऐसा क्या मैं स्किप करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिखाओ किसी तस्वीर। वाह सर जी, ये एक कैरेक्टर है। ओके। क्या एक्टर है? एट टाइम्स एट टाइम्स ये एक्टिंग भी करते हैं। यहाँ पर भी हैं कुछ, यहाँ पर भी हैं कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं। और क्या ये म्यूजिक करते हैं? म्यूजिक के भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ म्यूजिक नहीं करते, मारने के काम आते हैं ज्यादातर। हमारे जमाने में इनका काम था मारना। अच्छा। हाँ, एक्टिंग करते हैं, विलन है? कई बच्चे, कई लोग इन्हें यही समझते हैं। ओके। लेकिन तो ये इनका पुराने जमानों में आते थे, बचपन में आते थे हमारे। नहीं, अभी भी आते हैं, मगर अब जरा चेंज हो गए, हल्के से इवॉल्व हो गए। हमारे जमाने के मुख्तलिफ होते थे, लेकिन इंसान है, इंसान कैपेसिटी में। इंसान कैपेसिटी में नहीं, इंसान ही है, मगर हम इन्हें इंसान कहाँ समझते थे, ये भी हमें इंसान नहीं समझते थे। कोई मशहूर ड्रामा है जिसमें आते थे? नहीं, ड्रामों में दिखे गए हैं, लेकिन ये ड्रामों में आने वाले लोग नहीं है। ये तो बस इतने सख्त होते हैं कि पानी बाथरूम तक के मोहताज हो जाते हैं हम इनके ऊपर। ये ना कहें तो कुछ भी नहीं कर सकते हम, ना पानी पी सकते ना बाथरूम। आने जाने के लिए इनकी इजाजत चाहिए। शौहर कैपेसिटी में तकरीबन होते हैं ये लोग, शौहर कैपेसिटी में एटीट्यूड वो रखते हैं, सख्त शौहर वाला, सख्त लौंडा मतलब। हाँ, लेकिन ये मतलब भाई से इज्जत है, ओके। होने चाहिए, है भी। कोई खास रिश्ता होता है इसका? खास रिश्ता होता है, बाप और माँ की जगह होते हैं। ससुर? ससुर भी हो सकते हैं, ससुर भी हो सकते हैं, किसी ना किसी के ससुर भी होंगे। ससुरा? ससुर। इनको मुर्गा बनाने का बड़ा शौक होता है, कहते हैं आजा भाई मुर्गा बन जा। टीचर? टीचर इज द राइट। उतार लीजिए भाई, बहुत क्या खेला आपने भाई, वाह क्या टीचर गेस किया है आपने। ब्रेक लेंगे खाओ, वक्त है छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे, अच्छा मना के नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मना है। मेरे साथ आज मौजूद हैं वन एंड दी ओनली शुजा हैदर। शुजा भाई आपके साथ डोंट जज करेंगे। डोंट जज एक बड़ा अच्छा गेम है। होगा ये, कुछ तस्वीर आएंगी, आपने उनको रैंक करना है 1 से लेकर 6 तक, 1 बीइंग द बेस्ट, 6 बीइंग द लीस्ट बेस्ट। सिंगिंग के हिसाब से सिंगर से तस्वीरें आएंगी, ठीक है? लगाओ बेटा। ओह माय गॉड। कुरतुल ऐन बलोच। 1 आगे कुछ भी आ सकते हैं, आगे लता मंगेशकर भी आ सकती है, मतलब हाँ ऐसा हो सकता है। फिर आप देख लो, आप छूटते ही क्योंकि मुझे पता नहीं है। अच्छा हाँ, नंबर 1 पे आप 2 किशोर कुमार भी आ सकते हैं आगे, और बड़े बड़े आते रहे। उसके बाद तो मैं कुछ मानूंगा नहीं। हाँ, तो तभी कह रहा हूँ, देख लो, एहतियात कर। 2 पे लगा दे कुरतुल ऐन बलोच को। अगली तस्वीर, द ग्रेट सज्जाद अली। 1 अभी भी किशोर कुमार आ सकते हैं, बताओ। सज्जाद भाई अपने किशोर है ना, सज्जाद किशोर के नाम से। सज्जाद भाई को नंबर 1 लगा। अगली तस्वीर, तला अंजुम। ब्रिलियंट, यानी बहुत टैलेंटेड है। हाँ भाई, पूरा सीन चेंज कर दिया लोकल। और दूसरा ये कि ये एक विजनरी आर्टिस्ट है। बिल्कुल बड़ा विजनरी आर्टिस्ट है, राइट? सो इसलिए 3 भाई, 3 पे तला अंजुम को डाल दे, डालो 3 पे डाल दो तला अंजुम। अगली तस्वीर, When there was no charge Fateh Ali, there was Tahir Shah। सर आपने पहले दिखाया तो मैं नंबर 1 पे लगाया था यार। इनको आप इससे भी ऊपर रखते, मैं शायद नंबर 1 फाड़ के ऊपर निकल जाता।
उसके ऊपर 0 होता। 0 नहीं, इसके बाद हाँ। So I to I। 6 I to I को 6 पे डालिए भाईजान। ट्रैक अच्छा था लेकिन इनका। I to अच्छा, इन्होंने ऐसा बनाया था कुछ जादुई ट्रैक आ रहा है, हाई बहुत थी उसकी भाई। ट्रैक वाज रियली गुड, हाँ। वेरी नाइसली प्रोड्यूस्ड। अगला दिखाओ। और मैं बता रहा हूँ किशोर कुमार भी आ सकते हैं, अभी ऊपर नीचे कर सकते हो, अब आगे पीछे कर अब सकते हो। ये क्योंकि पता नहीं है ना, सामने होते तो अभी भी कर लेता। हाँ, तो चले 4 पे कर देना, तल अंजुम से नीचे कर दूं मैं आरिफ भाई को, क्योंकि वो आरिफ भाई समझ जाएंगे क्योंकि बाद में आया अभी। मैं तो जो नहीं, आप 5 पे कर लो तो हो सकता है 4 पे किशोर कुमार आ जाए। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आरिफ भाई जब समझ ही रहे तो 5 पे कर दो। अगर किशोर कुमार आया ना तब मैं बता रहा हूँ आ सकते हैं, मेरे हाथ में नहीं है। जाके हाँ, सो 4 4 पे दे दीजिए आरिफ भाई को। अब आ रही है आखिरी आइकॉनिक तस्वीर, दिखाई। यार ये तो फंसाने वाला गेम है, ये तो फंसाने वाला गेम। फंसाने वाला गेम है तो आपको तभी तो तो कहता 5 नंबर पे अगर राहत भाई आ गए ना, तो राहत भाई 5 नंबर को पता है ना आपको क्या है 5 नंबर? 5 नंबर क्या है बताओ। हाँ, उनको पता चल रहा है। अच्छा, कोई वो म्यूजिशियन 5 पे बहुत खुश हैं। म्यूजिशियन का कोड है कोई? हाँ अच्छा, बाद में बताइएगा क्या कोड है। हाँ, एक कोड है। कोड है वाकई में। 5 नंबर पे लगाइए राहत फतेह अली खान को, ताहिर शाह से चंद नंबरों पर बस। आप समझते हैं ये यकीन नहीं कर रहा किसी ने। अच्छा, एक आर्टिस्ट और लगाऊंगा, आपके ऊपर है कि आप किसको यहां से निकाल के उसको वहां डाल दें। ओके, ठीक है, लेकिन आप पहले निकाल दो, किसको निकालोगे? मैं राहत भाई को निकाल के प्लेस राहत भाई को निकाल दें। राहत भाई को लिस्ट से ही निकाल दो, पहले तो 5 पे थे, वहां पे भी नहीं है। और इनकी जगह आएंगे ये। राहत आउट 4 दिन। सही है। ओके, अब सही हो गया। आई थिंक सही हो गया 5 6 पे। वैसे अब सही हो गया, वैसे अब बहुत एक अच्छा। रिदम बन गया। हाँ, वाह वाह ये वाह। not bad। सजाद भाई, कुरतुल बलोच, तला अंजुम, आरिफ भाई और बाद में 2 भाई और उनकी 4 भाई। वेरी नाइस। आप रेटिंग ठीक हो गई यार, बचत हो गई। हाँ, बचत हो गई। अच्छा Not खेला bad। सजाद भाई आप। चलेंगे ऑडियंस में कौन है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? सर मोहम्मद शायान। शायन, आप क्या करते हैं? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो? जी, क्या आदत है जो इंसान में कतई नहीं होनी चाहिए? सर इंसान को हद से ज़्यादा वफादार नहीं होना चाहिए। हद से ज्यादा वफादार क्यों? सर क्योंकि हद से ज़्यादा अगर किसी के साथ आप वफादार हो तो कदर कम हो जाती है उसके लिए। हाँ, आप चिपकू लगते हो थोड़े से, थोड़ा वफादारी भी सही नहीं है, ऐसा कुत्ते कुत्ते सी उसको फीलिंग आपकी आती है। कदर कम हो जाती है फिर। ये ऐसा हुआ है आपके साथ? जी काफ़ी बार। दिल दुखा हुआ है आपको? जी सर। तो मतलब क्यों, ऐसा क्या हुआ? कितनी वफादारी दिखा दी तुमने? सर बस अभी बयान नहीं कर पा रहे। मैं समझता, तुम्हारी आवाज़ में दर्द है भाई, आवाज़। सर एक शेर सुनाना चाहूँगा। माइक करीब कर लो, इससे वफादारी करो। क्या कह रहे हो? सर एक शेर सुनाओ। हाँ बेटा, जो करना है कर लो, तुम इतने गम में हो तो नहा लो थोड़ी, यहाँ साइड सुनाओ। सर अर्ज़ किया है। इसके बगैर कर लो, जो कर लो। तुम्हें शेर दे दिया है तो सुना दो। अर्ज क्या कर? उसने जब जब मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, वाह। मैंने तब तब उसे ये बताया कि तुम्हारा मोहसिन। उसे पाना तो शायद मुकद्दर में नहीं, पर उसे खोना भी करूं कैसे गवारा मोहसिन। मोहसिन। वाह 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 वाह। बहुत दर्द है, बहुत दर्द। दर्द तो है शुजा भाई, दर्द तो है, संजीदगी भी है बहुत कुछ नहीं हो जाएगा बेटा, सबके कटे एक बार। आपका भी हो जाएगा वापस, कुछ नहीं होता इन चीज़ों में, कुछ नहीं पड़ा हुआ। कोई सवाल है? सर आपसे सवाल है मेरा। पूछो बेटा। ये मत पूछना मरने के आसान तरीके। सर कॉमेडी ज़्यादा मुश्किल है, लोगों को सीरियस बात समझाना। कॉमेडी मुश्किल है, सीरियस बात तो हर कोई कर लेता है। आप पूरा मुल्क, आप देखो, टीवी खोलो, आप कोई ना कोई समझा रहा है। आप देखो ना यार, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, हर कोई ऐसे लगा हुआ है, भाई इधर आ, तेरे को इस बात को फंसाना मुश्किल है। बहुत से ऐसे ही है। एब्सोल्युटली। लेकिन जो ये समझाते रहते ना, कोई समझ तो रहा नहीं है, लेकिन समझाते भाई। आप हर पॉडकास्ट देखो, जितनी पॉडकास्टें आ रही हैं, जितनी चीजें, सब में एक जुमला जरूर, भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है। हाँ। हर कोई ये बात बता रहा होता है, सबको पता है बड़ा मसला क्या है, और सब ने क़यामत भी लेकर आ चुके हैं, सब हाँ। कुछ हो चुका है अभी, या शायद कल होने वाला है। कल मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अब जो होगा ना, सबको अंदर की खबरें पता है। तेरे को अंदर की खबर दे रहा हूँ। अब भाई तू टुच्चा आदमी है भाई, तेरे को नौकरी है नहीं, पढ़ाई तुमने की, तो अंदर की खबर क्यों है?
ट्रू। हर टच्चे आदमी के पास अंदर ही खबर है। आपके पास कोई अंदर ही खबर है भाई? ये होता है ना, हमने दोस्तों यारों में देखा होगा, तेरे को खबर दे रहा हूँ, किसी के पास नहीं है, तो तुम तो अंदर से टूटे हुए, तुम्हारे पास तो खबर कोई होगी। सर मेरे पास खबर नहीं, कहानी है अंदर। अंदर की कहानी, खबर की कहानी? खबर नहीं है, अंदर कहानी है। किसके कहानी है? कहानी है, कहानी है, अंदर कहानी है तुम्हारी? अफसाने हैं। अफसाना निकाल दो ताकि तुम रिलैक्स हो सको। बैठ बैठ बैठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समरा। समरा, क्या करती हैं आप? टीचर, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद। आप पढ़ाती हैं? जी। अरे आप तो बहुत छोटी सी लग रही हैं। क्या, किस क्लास को पढ़ाती हैं आप? 2। को पढ़ाती हैं? क्या जी। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपकी? सब पढ़ाती हैं? नहीं, सोशल स्टडीज़ एंड इस्लामियात। सोशल स्टडीज एंड इस्लामियात आप 2 क्लास के बच्चों को जी। पढ़ाती हैं। तो ये बताइए, क्या आदत ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए इंसान में बिल्कुल भी? दोस्त से कभी भी फ़ोन नहीं मांगना चाहिए। दोस्तों iPhone। से फोन नहीं मांगना चाहिए? क्यों, ऐसा क्या होता है फोन में? बस उससे उनसे मांगो तो फिर वो देते ही नहीं है। वापस नहीं देते आप? जी। ऐसे कौन से दोस्त, मोबाइल चोर से दोस्ती है आपकी? नहीं, अपना लेना चाहिए, किसी से मांगना नहीं चाहिए। ठीक है। देते ही नहीं है। सही, मैं इस दर्द से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन आपकी बात समझ रहा हूँ। कोई सवाल है आपके पास? मेरा सवाल है आपसे, जैसे कि अभी पाकिस्तान आइडियल चला था, उसमें ये था कि कुछ सिंगर्स ने कहा था कि हमारे गाने आप लोग कॉपीराइट नहीं कर सकते, जैसे हाँ। कोई अगर आया सुना करने, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से, करना ये सही था या गलत? शुजा भाई, ये क्या सेटअप है? पाकिस्तान आइडल में कंट्रोवर्सी बनी कि बहुत सारे सिंगर्स ने अपने गाने ही नहीं दिए, हालांकि उसके बावजूद बहुत सारे गाने हैं पाकिस्तान में। नहीं, बहुत सारे लोगों के गाने दिए हैं, ऐसा नहीं है। और अभी जो नेक्स्ट आएंगी एपिसोड्स उसमें हैं गाने, और हमने, हमारी पूरी टीम ने यही कोशिश की कि गाने जितने हैं, लेकिन हाँ, राइट्स के इशू इसलिए भी है कि कुछ सिंगर के राइट्स उनके पास भी नहीं है। हाँ, वो बेसिकली यहाँ से निकल के इंडिया जा चुके हैं। सही बात है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सिंगर, बहुत सारे सिंगर हैं बड़े-बड़े जिनके सिंगर गाने हैं। हमारे पास नहीं है, लेकिन वो बेसिकली वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, तो अब उनकी जो लीगैलिटी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा शुजा भाई, ऐसा है कि पाकिस्तान में सिंगिंग का इतना टैलेंट है कि हमने भी देखा पाकिस्तान आइडल, 2-4 और भी हमने टैलेंट शोज कराने की कोशिश की, उसमें जो एंट्रीज आती हैं वो सारे म्यूज़िक के ही होती हैं। तो ये कैसे है कि पाकिस्तान में इतना रिच कल्चर है म्यूज़िक का, जबकि हमारे यहाँ अक्सर म्यूजिशियंस को, म्यूज़िक बजाने वालों को, गाने गाने वालों को देखा जाता है, नहीं ये तो दोज़ख में जाने वाले हैं, इस तरह भी सोचा जाता है। तो ये उसके बावजूद इतना म्यूजिशियन है पाकिस्तान में, इसकी क्या वजह है? हमारे पानी में सुर है क्या? पानी में सुर है, हमारी मिट्टी में सुर है, हमारी तहजीब में सुर है। ये बात तो आप ना बहुत सारी आइडियोलॉजीज लेके आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, बिकॉज जिस चीज़ ने आना होता है वो मट्टी से होके ही आती है। सही बात है। और वो मैं भी कह रहा था कि पाकिस्तान की मट्टी में यकीन जाना है, मैंने बहुत देखा है, लेकिन जो पोटेंशियल पाकिस्तान में है बहुत कमाल की, ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ सीखा भी नहीं, बट स्टिल गाते बहुत अच्छे, गाते बहुत अच्छे हैं, समझ बहुत अच्छी है, एंड द गॉड गिफ्टेड पीपल एक्चुअली। अच्छा, मुझे एक बात बताएं शुजा भाई कि ये जो, जैसे हम कॉमेडी का समझते हैं, मेरा अपना ओपिनियन है कि ये टैलेंट इनबॉर्न होता है, इसको पॉलिश दुनिया में किया जा सकता है। म्यूज़िक ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा, जैसे मैं हूँ, मैं बिल्कुल नाबलद हूँ मौसीकी से, मैं सीख सकता हूँ, या मैं, ऐसा कुछ लोग होते हैं जो पैदाइशी निकम्मे सिंगर होते हैं, नहीं सीख सकते, ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो काम है ना ताबिश, एक होता है क्रिएटर, एक होता है क्रिएटिव। सही बात। तो क्रिएट हम कभी भी नहीं कर सकते, क्रिएट सिर्फ अल्लाह की जात करती है। बेशक, हम सिर्फ क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटर नहीं होते। बहुत अच्छी बात, समझ रहे हो? हम चीज़ों को देख के, परिंदे को देख के जहाज बना सकते हैं, लेकिन परिंदा नहीं बना सकता। बहुत सही बात है, बहुत अच्छी जो म्यूजिक है ना, बेसिकली म्यूजिक इट्स देयर, हम तो उसको बस थोड़ा सा ग्रैब करते हैं, पकड़ते हैं और अपने हिसाब से जोड़ लेते हैं, एक जोड़ लेते हैं। सो आई थिंक दिस इज इटसेल्फ इज एन आर्ट, जो वाकई में दे आर बोर्न विद इट। मैंने 5 साल का एक जापानीज बच्चा देखा, ही वाज प्लेइंग पियानो एंड वाज प्लेइंग वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ट्यून्स, और मैं कह रहा हूँ कि 5 साल का बच्चा, इसने प्रैक्टिस कब की है, उसका मतलब है कि इट्स बोर्न विद इट। बहुत, दुनिया के बड़े बड़े म्यूजिशियंस बिल्कुल बहरे थे। बेथोवन की बात है, बेथोवन था, एंड मोजार्ट वाज, ही वाज 6 साल की उम्र में वो बादशाह के लिए, रॉयल के लिए लिख रहा था। इसका मतलब राइट, आई थिंक इट्स गॉड बॉर्न टैलेंट। एक सवाल और लेंगे, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, क्या करती हैं आप? आई एम अ टीचर। आप भी टीचर हैं माशाल्लाह। आप क्या पढ़ाती हैं फातिमा? साइंस एंड इंग्लिश। साइंस और इंग्लिश पढ़ाती हैं आप, बहुत अच्छा करती हैं आप। ये बताइए फातिमा कि क्या चीज़ इंसान में कतई बुरी, मतलब कोई आदत जो इंसान में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? किसी को भी ताबिश हाशमी की तरह हंसना नहीं चाहिए। ताबिश हाशमी की तरह हंसना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात की आप। इतनी बुरी लगती मेरी हंसी तुम मुझे रोते हुए देखना चाहती हो फातिमा, चाहती हो मैं कभी ना मुस्कुराऊं।
क्यों इतनी दर्दनाक बात की तुमने? तुम्हें तो ये भी, हम तो देख भी नहीं सकते तुम हंसती कैसे हो, तुम्हारा तो अच्छा कवर है, हम पकड़े जाते हैं। सवाल करो। मेरा क्वेश्चन शुजा सर से है कि आप कौन से सिंगर के साथ सिंग करना चाहते हैं? किस से सिंगर के है साथ ऐसे? कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ख्वाहिश है आपकी? यार अभी तक तो सभी के साथ कोलैबोरेट कर चुका हूं, ख्वाहिश खबर इंटरनेशनल स्टिंग स्टिंग के साथ करना Sting. चाहते हैं। Sting। लाल वाली या नीली वाली? चल तो, लेकिन स्टिंग बहुत बड़े सिंगर हैं भाई साहब। खातिन आज़ाद, वक्त है छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे आप सामने। वेलकम बैक टू अस्सलाम मना है। बात हो रही है आज शुजा हैदर से, क्योंकि शुजा भाई आप आए हुए हैं तो कुछ इनामात लोगों में बांटेंगे। इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि लोग तो मैं सिलेक्ट करूंगा, सवालात आएंगे, लोग जवाब नहीं देंगे उसका, आप देंगे उनके लिए जवाब। आपने गलत जवाब दिया उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, सही जवाब दिया उन्हें गिफ्ट मिलेगा। सेगमेंट का नाम है मोहताज सेलिब्रिटी। हाँ, क्योंकि आपकी गिफ्ट के लिए आपके मोहताज होंगे ये लोग। पहला सवाल मैं पूछूंगा इस भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या नाम? अब्दुल रहमान। सवाल आ रहा है जिसका जवाब सिर्फ शुजा भाई देंगे और कोई नहीं देगा, ठीक है? सही दिया वो गिफ्ट मिलेगा, नहीं दिया तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। सवाल, अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? बावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर, रावलपिंडी। अरबाब नियाज मशहूर स्टेडियम है, आजकल इसके अंदर कुछ हो भी रहा है। रावलपिंडी। आपको लगता है रावलपिंडी? मुझे अरबाब नियाज रावलपिंडी लग रहा है। आपको लगता है अरबाब नियाज रावलपिंडी से होंगे? अरबाब नियाज रावलपिंडी बंद कीजिए, ये गलत जवाब है। सॉरी ब्रो। पेशावर। भाईजान कुछ नहीं मिला तुम्हें, समझे? एक कदम पीछे रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है खातून? लारेब। लारेब, आपके लिए सवाल आ रहा है ये। What art form is described as decorative handwriting or handwritten lettering? Painting, calligraphy, sculpturing या फिर photography? कैलीग्राफी को बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब। क्या बात है? इन्हें गिफ्ट मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको गिफ्ट मिलेगा, शो के फौरन बाद आपके हाथ में गिफ्ट थमा दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? राना अशफाक रसूख। राना साहब, आपका सवाल आ रहा है ये। व्हाट इज एक्रोफोबिया? फियर ऑफ वाटर, हाइट्स, स्पाइडर्स या इनक्लोज्ड स्पेसेस? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया किस चीज का खौफ होता है? वाटर, हाइट्स, स्पाइडर्स, इनक्लोज्ड स्पेसेस। एक्रोफोबिया मुश्किल फेयर है ये। No, but आपने सुन रखा है? सुना। स्पाइडर्स, हाइट्स, वाटर, इनक्लोज्ड स्पेसेस। एक हिंट दे देता हूं, किसी एक का है ये। बहुत चाहिए। Acrophobia. I think I would go with the spiders. स्पाइडर्स का खौफ एक्रोफोबिया कहलाता है। स्पाइडर्स को बंद किया जाए प्लीज। ये गलत जवाब। सर आप खाली हाथ आए थे? आप बहुत मुश्किल सवाल। सेम टू सेम। एक्रोफोबिया है हाइट का, पानी का हाइड्रोफोबिया, छोटी स्पेसेस का क्लॉस्ट्रोफोबिया, और वो स्पाइडर्स का मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? अवैस। ओवैस भाई, आपके लिए इनाम तो है, मगर शुजा भाई उसके बीच में आ सकते हैं। सवाल आ रहा है ये। हाउ मेनी स्टार्स आर ऑन द चाइनीज फ्लैग? चाइनीज झंडे के ऊपर कितने सितारे होते हैं? मुश्किल सवाल है। 7, 6, 5, 4, 4, 5, 6, 7। चाइनीज फ्लैग, चाइनीज मेरा भाई, चाइनीज मेरा भाई। ये चीज हो गई शाम, गिर गए दाम। चाइनीज 7 स्टार्स होते हैं चाइनीज फ्लैग पे। बंद किया जाए 7 स्टार्स को, ये भी गलत है। मैं कभी झंडा नहीं देखा चाइनीज। चाइना के झंडे पे सिर्फ 5 सितारे होते हैं भाई साहब। ओवैस आपको भी कुछ नहीं मिला भाई, कुछ भी नहीं मिला। ऐसे इनाम था है क्या? इनाम पूरी बास्केट है यार इनके लिए। जिनको गिफ्ट नहीं मिला है, शुजा भाई की तरफ से 5-5 हज़ार का ऐलान है, सब कैश प्राइज लेके जाएंगे। मैडम आपका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना रियाज। आमना रियाज। आमना रियाज के लिए सवाल ये रहा।
Which country did sushi originate from? China, Japan, Korea, Thailand. सुशी खाई है आपने कभी? नहीं, मैंने नहीं खाता, but I'll go with Japan. आप समझते हैं जापान से ओरिजिनेट की है सुशी? आप श्योर है? मैंने कभी खाई नहीं सुशी, I don't like. लेकिन आपने जापानी रेस्टोरेंट में सुशी होते हुए देखी है, सुशी बनते हुए देखी है आप? चाइना चाइना कहना चाहते हैं जापान? कोरिया में भी होती है सुशी, थाईलैंड में भी खाई है मैंने। I'll go with Japan. आप जापान, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैडम जीते। मैडम आप कंफर्म हैं, आप जापान सही लग रहा है आपको? आपने सुशी के बारे में सुन रखा है? थोड़ा बहुत सुन रखा है। जापान को बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब। मैडम आपको गिफ्ट मिलेगा शो के बाद। बहुत शुक्रिया आपका। शुजा भाई ये बताइए, 2027 आएगा अगले साल, पाकिस्तान के अंदर अनगिनत मसले हैं, आप क्या चाहते हैं अगर सुपर पावर दे दी जाए किसी एक मसले को एलिमिनेट करने की, तो 2027 में पाकिस्तान का क्या मसला है जो नहीं जाने देंगे आप? यार पाकिस्तान तो मुझे लगता है कि अच्छा है, लेकिन कराची हमारा सही हो जाएगा। 2027 में कम से कम कराची को बेहतर करें, कराची पे तवज्जो देना। ये एक लाहौर के एक रहने वाले शख्स से आ रही है, सोचे क्या हालात होंगे कराची के। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कराची को डेवलप करें यार, बहुत हो। डेवलप क्या करें? मेंटेन कर लें, रिस्टोर कर लें, बिकॉज ये शहर बहुत करता है, बहुत कुछ देता है, इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है हर इंडस्ट्री में। हाँ। तो मुझे लगता है कि बनता है। कराची बहुत ड्रैग हो गया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं शुजा भाई। जाते में आपसे मैं कलाम सुनूंगा, अल्लाह अकबर, उसकी कोई खास स्टोरी भी है, पहले वो स्टोरी बताएं फिर हमें कलाम सुनाएं, शो खत्म करते। यार स्टोरी उसकी बहुत सारी हैं, बहुत सारी स्टोरी, इसलिए कि वो प्रोसेस बड़ा लंबा था। सही। लेकिन जो मुझे अभी याद पड़ता है वो ये कि ये गाना प्रैक्टिस हम लोग करते थे तो ये कंप्लीट नहीं हो पाता था। अच्छा। ये कलाम था और थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया था। ठीक है। तो हमारे पास एक डेडलाइन थी कि अब इतने वक्त में करना है। तो वो खैर वो भी हो गया, लेकिन जब शूट पे गए, जब हम लोग रिकॉर्ड करते तो एसी सारे बंद हो गए सेट पे, और जो जनरेटर चला था तो एसी, अब गर्मी, अब शफकत भाई भी फुल पसीने में, अहमद भी, सारे टीम सब पसीने में, और हम लोग शूट कर रहे थे सेट पे, आपको पता है कितनी। तो लेकिन हमने गाने को रोका नहीं, कलाम को रोका नहीं, बिकॉज सब लोग बहुत ही जज्बाती थे इसको लेके, एवरीबडी वांटेड टू परफॉर्म। तो खैर वो जब परफॉर्म हुआ तो जब भी हम लोग लाइव रिकॉर्ड करते थे तो उसके बाद प्लेबैक चलता था। जी जी जी। तो प्लेबैक जब चला तो हमें यकीन नहीं आया कि हमने अभी किया है और जिन हालात में किया है जैसे किया, एंड आई फेल्ट कुछ लोग तो साइड पे जाके रोने लगे। हाँ, बहुत इमोशनल भी हुए, और आई फेल्ट कि वो जो गर्मी थी वो इतनी खुशगवार हो गया माहौल वहाँ पे कलाम की वजह से, क्योंकि अल्लाह का नाम था बेशक। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि देयर वाज दिस चेंज इन द एनवायरनमेंट। अनवर मकसूद साहब ने आपको सरप्राइज थे कि ये गाना आपने लिखा है? अनवर साहब ने मुझे बुलाया, इधर आओ। तो अब अनवर साहब अगर कह रहे हैं ना कि इधर आओ, उसका मतलब है कि आपका कुछ होने वाला है। हाँ। तो लेकिन अनवर साहब बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं कि तुमने लिखा है कलाम, चड्डा पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, ये तो तुमने कैसे लिख लिया? तो मैंने कहा बस मैं एक दुआ है, दुआ कुमैल, मैं वो बड़ी पढ़ता हूँ, तो उससे बहुत इंस्पायर्ड है। अच्छा यार शुजा भाई, 2 लाइनें अगर सुना दें। आपने गाया नहीं, कंपोज किया है, लेकिन सुना तो आप भी सकते हैं। यार ये बहुत लंबा है। 2 लाइनें। या करीम या गफ्फार रहीम अज़ीम सरीउर रज़ा, उस पे ही राज़ी रहूं जो किया तूने मुझको अता। ये जो नदामत की माला है मेरे गले में पड़ी, तस्बीह इसको बना दे इलाही, तस्बीह इसको बना दे इलाही, तस्बीह इसको बना दे इलाही, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका बिरहमतिका या जुल जलाल। सुभान अल्लाह शुजा भाई, बहुत अच्छा भाई, वाह। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ आज मौजूद थे द लेजेंडरी शुजा हैदर। थैंक यू शुजा भाई फॉर कमिंग टू अस। मनाए, बहुत मज़ा आया सर, आप बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हैं। ख़वातीन और हज़रात, दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ, ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।